वीपीएन यूज करते हो तो वीपीएन के बारे में आपको ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीपीएन का सिंपल मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपके लिए आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस किसी और कंट्री के आईपी एड्रेस के साथ रिप्लेस कर देता है। इसकी वजह से आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो हाइड हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम वीपीएन ये करता है कि आपकी कंट्री में अगर कोई भी ब्लॉक्ड वेबसाइट है तो उसको एक्सेसिबल बना देता है वीपीएन के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इंडिया में बैठे आपके किसी डिवाइस से, मोबाइल या लैपटॉप से वीपीएन के थ्रू किसी डेटा को या फिर किसी वेबसाइट या वीडियो को सर्च कर रहे हो, तो वीपीएन सबसे पहले आपका जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस है आपके डिवाइस का, उसको रिप्लेस कर देगा किसी कंट्री के आईपी एड्रेस के साथ, जहां पे आपकी आइडेंटिटी हाइड हो जाती है। मतलब किसी को आपकी आइडेंटिटी पता नहीं चलेगी, मतलब कौन से लोकेशन के आईपी एड्रेस से ये रिक्वेस्ट आ रही है। का आईपी एड्रेस चेंज होने के बाद आपके कंट्री में अगर कोई भी ब्लॉक्ड वेबसाइट है वो भी आपके लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल बन जाती है। मतलब आप वीपीएन के थ्रू वो वेबसाइट्स या फिर वो वीडियोस या फिर वो फोटोज को सर्च या ब्राउज कर सकते हो जो आपके कंट्री में ब्लॉक है। वीपीएन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? वीपीएन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हैकर आपको इजीली हैक नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, जो हैकर को पता करने में बहुत टाइम लग जाता है। दूसरा रीजन यह है कि जो ब्लॉक वेबसाइट है वो भी आपके लिए एक्सेसिबल बन जाती है। और तीसरा मेन रीजन ये है, आप जो भी सर्च या सर्फ कर रहे हो इंटरनेट पे, उसका डेटा सिर्फ और सिर्फ वीपीएन सर्वर के पास होता है। उसके अलावा ना ही आपके आईएसपी के पास, ना ही आपके डिवाइस में आपका जो भी डेटा आप सर्च या सर्फ कर रहे हो इंटरनेट पे वो स्टोर होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये आता है, क्या वीपीएन इंडिया में बैन है? इसका साफ तौर पे जवाब है नहीं। लेकिन अप्रैल 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने सारे वीपीएन कंपनीज को बताया कि पिछले 5 साल तक का जितना भी वीपीएन का सर्फिंग या सर्चिंग वाला डेटा है यूजर्स का, वो सारा स्टोर होना चाहिए। इनकेस अगर इंडियन गवर्नमेंट को उस डेटा की जरूरत पड़ती है तो वो वीपीएन कंपनीज को प्रोवाइड करना होगा इंडियन गवर्नमेंट को। ये लॉ के इंप्लीमेंटेशन के बाद बहुत सारे वीपीएन कंपनीज ने अपने जो वीपीएन सर्वर्स थे इंडिया में उसको डिस्कार्ड कर दिया है। कुछ कंपनीज अभी भी फंक्शन कर रही है अपने वीपीएन सर्वर्स इंडिया में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।